गुड मॉर्निंग आशीष। बड़ी खबर तो आपने बताई दी है क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने ट्रूथ सोशल के पोस्ट पे लिखा उसमें दो चीज़ें गौर करने वाली है। पहली बात ये कि उन्होंने कहा कि दो तरफा सीज़ फायर होगा बशर्ते कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को त्वरित प्रभाव से खोले और जो है जहाज़ों की आवागमन जो है तुरंत शुरू हो जाए दोबारा। और उसी के जवाब में ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरगची, उन्होंने भी ये जवाब दिया है कि अगर ईरान पर हमले रोके जाते हैं तो जवाबी कार्रवाई जो है उसे भी रोका जाएगा। मतलब टोटल सीज़फायर की तरफ बढ़ना है एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए। 2 हफ्ते के लिए, और साथ ही साथ 2 हफ्तों तक, जब तक ये युद्ध विराम है तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ईरान की जो आर्म्ड फोर्सेस है उनके कोऑर्डिनेशन के साथ साथ सारे जहाज जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ हाँ, मतलब ये टोल नाका बन गया है। उन्होंने शर्त रखी है कि इट विल बी पॉसिबल वाया कोऑर्डिनेशन विद ईरान्स आर्म्ड फोर्सेस एंड विद ड्यू कंसिडरेशन ऑफ टेक्निकल इन लिमिटेशंस। चेक एंड बैलेंस रहेंगे, चेक एंड बैलेंस वो तो रहेंगे ही, क्योंकि पहले तो एक बात ये है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जितने जहाज अटके हुए वो एक साथ ही सारे वहां से निकल जाए। पहले तो वो एक बात है, और दूसरी बात ये है कि अभी भी जो है एक अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि वो डेविल इन द डिटेल जिसे कहते हैं, क्योंकि अब तक युद्ध विराम के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, कैसे होंगे, वो अब तक किसी को पता नहीं है। तो वो एक बात ध्यान में रखने वाली है। दोनों तरफ की बातें ये चल रही है। ईरान ने तो ईरान की जो IRGC है, उन्होंने उनके जो प्रवक्ता है उन्होंने तो एक्स पर ये लिख दिया है कि US ने जो है ईरान की सभी 10 शर्तों को जो है कबूल कर लिया है, जिसमें उन्हें हर्जाना दिया जाए, सारे के सारे US फोर्सेस को उन इलाकों से यानी कि पूरे वेस्ट एशिया से विड्रॉ किया जाए, वगैरह वगैरह। लेकिन ईरान के मंत्रियों की तरफ से अब तक इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। ये एक और बात ध्यान में रखने वाली है। इस सारे डेवलपमेंट्स की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो हुआ है वो तेल की कीमतों को हुआ है। कल तक जब तक तेल की कीमतें $116-117 तक चल रही थी, WTI और ब्रेंट, WTI का जो प्रीमियम था ब्रेंट पर, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद के सबसे ज़्यादा लेवल्स पर पहुंच गया था। अब जाकर के दोनों ब्रेंट और WTI में 14% की गिरावट आपको देखने मिल रही है। $95 के नीचे कामकाज हो रहा है। सारे रिस्क एसेट्स में तेज़ी है, डाउ फ्यूचर्स में तेज़ी है, एशिया के बाज़ारों में तेज़ी है, डॉलर में गिरावट देखने मिली है, और साथ ही साथ सोने और चांदी की कीमतों में आज तेज़ी देखने मिल रही है। तो अब जाकर के बाजार, शायद इस बात का अंदेशा बाजार को पहले भी था, क्योंकि जैसे अनुज भी कह रहे थे कि कल जब ट्रंप ने जो पहला अपना पोस्ट लिखा था कि सारा सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगा, तब तो लोग पता नहीं क्या-क्या अटकलें लगाने लगे थे, और बाजार उस वक्त गिरे नहीं। कल US के बाजार रेगुलर सेशन में भी निचले स्तरों से रिकवर होकर ही बंद हुए थे। S&P 500 और नैस्डैक तो हरे निशान में बंद हुए। डाउ थोड़ा सा नीचे बंद हुआ, एक वक्त पर 400 अंक ही नीचे था, ऐसा नहीं कि 1000 अंक गिर गया था। और आज सुबह भी डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा से पहले ही फ्यूचर्स जो है वो लगभग 350-400 अंक ऊपर ही थे, और फिर जाकर के 10-15 मिनट के बाद जब फ्यूचर्स ने कामकाज करना शुरू किया, फिर जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने अपना, तो वहाँ पे SEC जांच नहीं करता क्या? वहां पर तो इनसाइडर ट्रेडिंग लीगल है, तो अच्छा। तो वहां पर तो ये बात तो फिर फ्यूचर्स के शुरू होने के बाद जाकर के जो है घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की। तो अब डेविल इज इन द डिटेल। अब क्या डिटेल्स निकल कर आता है इस्लामाबाद में, अगर बातचीत होगी भी या नहीं, ये भी बात है। व्हाइट हाउस से अभी एक बयान ये आया है कि इन पर्सन कॉन्वर्सेशंस की बात और अगर मंजूरी जो है वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप देंगे। देयर आर डिस्कशंस, मतलब वो क्योंकि पाकिस्तान के PM का ट्वीट कहता है कि 10 को इनवाइट करा है, दोनों को इस्लामाबाद में न्योता दिया है, न्योता मंजूर नहीं हुआ है, क्योंकि व्हाइट हाउस ने भी ये कहा है कि डिस्कशंस अबाउट इन पर्सन टॉक्स बट नथिंग इज फाइनल अंटिल अनाउंस्ड बाय द प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस। पाकिस्तान के PM का पहले ड्राफ्ट ट्वीट आता है, फिर ट्वीट आता है, खूब अटकलों का बाजार गर्म था, और ड्राफ्ट के ऊपर लिखा भी हुआ था ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान PM। उनकी खुद की टीम बनाती तो ऐसा तो नहीं लिखती। ये टाको वाला मामला है क्या? आपको एक फैक्ट बताऊं, पहला टाको जो हुआ था 90 दिन का, मतलब ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। जो पहला टाको हुआ था 90 दिन का जो पॉज था रेसिप्रोकल टैरिफ्स पे, वो आज ही के दिन हुआ था, 7 अप्रैल को, 8 अप्रैल को 2025 में। तो हम बैक टू बिजनेस कह लीजिए, 2 हफ्ते बाद देखेंगे मामला क्या होता है। बिल्कुल ठीक। इस बीच